हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके लिए डिमांड एंड सप्लाई की पूरी सीरीज स्टार्ट की थी और आपको पता है हमने काफी सारे उस पर वीडियो बना दिए। क्या होता है बेसिक्स, आपका डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, रैली बेस्ड डिमांड, सब आपको बता दिया है। ठीक है, और आपको मैंने दो प्रीवियस वीडियो में दो एडवांस सेटअप बताए थे कि कैसे उस पर ट्रेड करना है। आज उसी का आपका फिफ्थ वीडियो आ रहा है। ये फिफ्थ सेटअप है जिसको हम लोग कंटिन्यूएशन सेटअप कहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है ये आपके एडवांस इंस्टीट्यूशनल पैटर्न में। ठीक है, मींस मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में चल रही है और इस पे कैसे ट्रेड लेना है। ठीक है, तो पहले आज की इस वीडियो में हम लोग आज के सेटअप में, जो कि सेटअप नंबर 5 है, उसमें किसका बात करेंगे? बियरिश सेटअप का बात करेंगे, बियरिश कंटिन्यूएशन का। ठीक है, कंटिन्यूएशन बियरिश का बात करेंगे कि क्या होता है अगर ये मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड चल रही है तो उस पे कैसे ट्रेड ले। क्योंकि पहले वीडियो पे हम लोग ने क्या बात किया था कि कैसे रिवर्सल पे ट्रेड लेना है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कैसे डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेना है। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखिएगा प्लीज। इसको आप स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो ये सारे पैटर्न्स आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये थोड़े आपको वॉच आउट करने पड़ेंगे। इतना इजी नहीं है इनको चार्ट पे पकड़ना, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी। और प्लीज मेक श्योर आप इसको बार बार देखिएगा वीडियो को, तभी आपको ये समझ में आएगा और तभी आपकी ट्रेडिंग अच्छी होगी। क्योंकि मैं कोई इंडिकेटर बेस्ड आपको नहीं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि ये इंडिकेटर ऐसे बना, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है, उसमें आपको पूरा प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी बता रहा हूं और इसमें बहुत मेहनत लगती है और ये काफी मेहनत के बाद आपको समझ में भी आएगा। तो मेक श्योर जैसे मैंने मेहनत की है आप भी उस तरह मेहनत करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधे हम लोग चलते हैं अपने उस पीडीएफ की तरफ और उसको समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग का डिमांड एंड सप्लाई का था और हम लोग जो नए व्यूअर्स आए हैं उनके लिए मैं बता दूं आपको क्या क्या देखना है। सप्लाई एंड डिमांड देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, प्राइस एक्शन जोन देखना है, कैप्स ऑन प्राइस मतलब रैली बेस्ड ड्रॉप क्या है, ड्रॉप बेस्ड रैली क्या है। ये सारी चीजें जो हैं आपको मैंने डिटेल में वीडियोस में बताई है। आप मेक श्योर आप उसको जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर उसके देखे बिना आपको ये चीजें नहीं समझ में आनी मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप मत करिएगा, सीरीज वाइज आपके लिए लगा दी जाएगी, उसमें आप आराम से वॉच आउट करिएगा। ठीक है, तो पास्ट में हमको ये सब चीजें देखनी है और उसका रिएक्शन हमें किस तरह देखना है, क्या रिएक्शन बनता है अगर इनगल्फिंग कोई कैंडल बनती है या लिक्विडिटी स्वीप कैंडल बनती है, और उस पर अप्रोच कंप्रेशन और थ्री ड्राइव की अप्रोच है। ठीक है, क्या होता है कंप्रेशन, क्या होता है थ्री ड्राइव, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। कोई नहीं, जब हम लोग वीडियो लाइव चार्ट करेंगे तो उसमें अगर ऐसा कुछ अप्रोच दिखेगा तो मैं आपके लिए उसको सामने भी समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग शॉर्टकट की बात कर लेते हैं कि क्या होगा। एस का मतलब सपोर्ट है, आर का मतलब रेजिस्टेंस, एल का मतलब लाइन है, एच का मतलब हाई है, डबल एल का मतलब लोअर लो हाई है, डबल एच का मतलब हायर हाई है और एल क्यू का मतलब लिक्विडिटी है। आई होप आपको ये सब समझ में आएगा। इसमें जो आपको चार्ट दिखेगा उसमें ये जो लाइन आपकी रेड लाइन की रहेगी वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, वो मॉडिफाई भी हो सकता है। ठीक है, मैंने आपकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज बनाई है। अगर आपको जैसे चार्ट पे आएगा तो हम लोग लाइव मार्केट में उसको अपडेट करेंगे कहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और जब आप खुद भी करोगे तो आपको इतनी समझ आ जाएगी कि आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। ठीक है, देखिए ये चीज मैं पहले ही बता देता हूं कि ये कोई, अगर आप समझ रहे हो इंस्टीट्यूशन पैटर्न और इंस्टीट्यूशन इस पे ट्रेड करता है तो इसकी गलती मत करिएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूशन के पास इतना पैसा होता है, उसको ये सब चीज देखने की जरूरत नहीं है। जब वो ट्रेड लेते हैं तो ऐसी कुछ चीजें बनती है, उस पर एक रिटेलर ट्रेड करता है, तो ये एडवांस सेटअप्स है। ठीक है, ये मतलब सोचिएगा कि इंस्टीट्यूशन इस पर ट्रेड करता है, ये मैं पहले भी बता दे रहा हूं आपको। तो फिर अगर आप कोई ये फुल प्रूवन चीज नहीं, पर हाँ इसकी जो एक्यूरेसी है बहुत ज्यादा अच्छी है। थोड़ा ये एडवांस चीजें हैं जो मार्केट में नहीं है। ठीक है, तो उसमें आप ये करोगे क्योंकि इसमें मेहनत लगती है तो इतना रिटेलर के पास टाइम नहीं होता, लेकिन अगर आप इसमें मेहनत करोगे तो आपका फायदा जरूर से होगा। चलिए ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूएशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मार्केट में क्या बनता है, मार्केट में एक लो लगता है। ठीक है, फिर एक ये हाई लगता है। देखिए ये जो हाई है इसको हम लोग क्या कहेंगे, लिक्विडिटी कहेंगे। ठीक है, फिर वो जब हाई लगा फिर मार्केट नीचे क्लोज दे दी, प्रीवियस लो के नीचे मार्केट क्लोज दे रही, तब इसको हाई माना जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ठीक, लिक्विडिटी ली और फिर एकदम नीचे दे दी, तो फिर यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई बन गया। तो जब मार्केट इस तरह का बना रही है तो यहाँ पे जिस तरह से गिरी, देखिए ऐसे गिरी ना, तो ये आपका बन गया आपका सेलिंग जोन। ठीक है, ये आपका बन गया सेलिंग जोन, मतलब सप्लाई जोन यहाँ पे बन गया, क्योंकि ये ड्रॉप बेस बना और रैली नीचे की तरफ आई। ठीक है, तो रैली बेस ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है, तो ये बन गया सप्लाई जोन। ठीक है, रैली बेस नहीं होगा, ड्रॉप बेस ड्रॉप, तो सप्लाई जोन बन गया। अब जब सप्लाई जोन बना तो सप्लाई जोन का जो हाई आप मार्क करोगे आपका स्टॉप लॉस होगा, जो आप लो मार्क करोगे वहां पे आपकी एंट्री होनी चाहिए। तो इसी तरह समझ गए। फिर कैसे एंट्री होनी चाहिए, जब मार्केट देखिए इस तरह बना रहा है
मार्केट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, लिक्विडिटी बना रहा है, ठीक। लिक्विडिटी का मतलब है वो दिखा रहा है कि मार्केट में अरे ये साइडवेज हो गई है मार्केट, अगर यहां से ब्रेकआउट आएगा तो कौन कूदेंगे, ब्रेकआउट वाले ट्रेडर कूदेंगे, बट ऊपर जब सप्लाई है वहीं से मार्केट गिरेगी, ठीक है। चलिए इसको मैं समझाता हूं इस चीज पे। ऐसे देखिए, मार्केट ने पहले एक लो लगाया, ये हाई कब कंफर्म हुआ, जब मार्केट प्रीवियस लो के नीचे क्लोज दे दी, फिर मार्केट ठीक, और ये हाई नहीं, क्या ये लिक्विडिटी है, ये क्या है, लिक्विडिटी। अब मार्केट ऊपर गई, ठीक है, इस लिक्विडिटी को ली और नीचे क्लोज दे दी, ठीक है, प्रीवियस लो के नीचे आ गई, ठीक। तो ये बन गया लोअर लो और ये बन गया हमारा हायर हाई, ठीक। अब जब मार्केट ऐसे गिरी होगी तो यहाँ पे कुछ ऐसे बनाते हुए गिरी होगी, ऐसे बनाते हुए गिरी होगी, ऐसे बनाते हुए, तो ये सब हमारा सप्लाई है, सब हमारा सप्लाई है, सब हमारा सप्लाई है। आपको ये देखना है कि कौन सी सप्लाई अनटच्ड है, मींस कि किसमें ऐसा कैंडल बना है, फेयर वैल्यू गैप बनी है, जिसमें मार्केट का ये लो और ये हाई दोनों नहीं है, तो ये आपका ज्यादा अच्छा एक बनेगा कि मार्केट यहां इस गैप को फिल करने आएगी। अब मार्केट जब ऊपर आ रही है तो आपको देखना है कि मार्केट ऐसे लिक्विडिटी बनाते हुए आ रही है कि नहीं आ रही है, इसी को कहेंगे अप्रोच। क्या अप्रोच से आ रही है, कंप्रेशन करते हुए आ रही है, तो ये जो अगर ऐसे आ रही है तो मतलब ये है कंप्रेशन करते हुए आ रही है ना, ठीक है। उसके बाद अगर ज्यादा छोटी छोटी मूवमेंट करते आ रही है तो इसको आप कहेंगे स्वीप बनाते आ रही है, मतलब ज्यादा उसमें बायर सेलर खूब ज्यादा है, ठीक है, तो स्क्वीज करते हुए आ रही है, ठीक, या कंप्रेशन इसको कह लीजिए। और ये जो अगर 3 बार में से आती है तो इसको कहते हैं 3 ड्राइव, ठीक है। तो किस तरीके से अप्रोच हो रहा है, अगर इसमें अप्रोच 2 ही बार है, ठीक है, तो आप कह लो ये लिक्विडिटी बनाई, मार्केट इसको ब्रेक कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि मार्केट में यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा था, लोग सोचेंगे अरे ये तो साइडवेज बनी, फिर ब्रेकआउट आ गया, वहां पे ट्रेडर ट्रैप हो गया ब्रेकआउट वाला कि भाई साइडवेज हुई है, ब्रेकआउट आया, मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, सॉरी। चलिए अब इसको हम लोग चार्ट पे समझते हैं और आपको और थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। आपके लिए मैंने देखिए चार्ट बनाया है, यूपीएल का चार्ट बनाया, क्योंकि ऑलरेडी ये डाउन ट्रेंड में था, अभी रिसेंटली जाके इसका ट्रेंड चेंज हुआ है, पर मैं दिखाता हूं आपको कि ये डाउन ट्रेंड में था और इसमें कैसे रिएक्शन हुआ, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये 4 घंटे का चार्ट है, ठीक है। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, सेटअप बनने में टाइम लगता है, ठीक है, ये कोई इंट्राडे वाली चीजें नहीं है, ठीक, ये पोजिशनल ट्रेडिंग वाली चीजें हैं, और आपको भी पता है इंस्टीट्यूशन इंट्राडे नहीं करता, तो उनका सेटअप बनने में टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पेशेंटली आपको ट्रेड करना पड़ेगा। अब देखिए जब मार्केट ये नीचे गिरी, जब अपने प्रीवियस लो तोड़ी, तो इस कैंडल ने इसका हाई निकाल के फिर नीचे क्लोज दिया, तो ये हमारा बन गया एच हाई, ठीक, तो हमने यहां पे इसको मार्क कर दिया, ठीक है। चलिए इसको मैं लगा देता हूं, हॉरिजॉन्टल रे, यहां पे मैंने कर दिया इसको मार्क, और इसका कलर कर देता हूं रेड, ठीक, ये हमारा हाई है। अब मार्केट क्या करना है भाई, पहले मार्केट इस हाई को निकालेगी, यहां से ऊपर गई, हाई को निकाल के नीचे क्लोज दे दी, तो जब ये वाला कैंडल ने हाई निकाला, ठीक है, ये वाले कैंडल ने हमारा हाई निकाला, तो हम यहां पे मार्क कर देते हैं इसको फिर से, इस कैंडल ने यहां पे अपना हाई निकल गया, और इसको हम लोग कर देते हैं ब्लू कलर से कि ये हाई निकल गया, ठीक है। अब देखिए जब मार्केट नीचे आई है, ये देखिए ये कितनी तेजी से नीचे आई है ना, तो अब ये यहां पे कहां सप्लाई बनाते हुए आ रही है आपको देखना है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप कहां बना, सारी सप्लाई को मार्क करते हैं स्टार्टिंग के, ठीक है। तो अब देखो आप, एक आपको ये सप्लाई दिख रही है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप बेस ड्रॉप 4 घंटे पे, 4 घंटे पे ये छोटी सी बेस लग रहा है, तो आपको जनरली 1 घंटे पे आप जाओगे तो उस पर बेस दिखेगा, तो इसको हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं, ठीक है। फिर आप देखो यहां पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक, चलिए इसको भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए क्या कहां पे दिख रहा है आपको, ये ड्रॉप हुआ, ये बेस बना, पर आप देखो इस कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने इस पूरे बेस को कवर कर लिया, तो ये आप नहीं मानोगे। फिर ये ड्रॉप हुआ, ये बेस बना, लेकिन फिर इस वाली कैंडल ने इसको कवर कर लिया, ठीक है, इस वाली ये बेस था लेकिन इसने कवर कर लिया विक्स से अपने, तो ये नहीं मानोगे। फिर ये बना ड्रॉप बेस बना ड्रॉप, ठीक है, आपको ये देखिए सप्लाई बनी यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको भी मार्क कर लेते हैं हम लोग। चलिए आपको ये मार्क हो गया। अब क्या करना था, मार्केट का आपको अप्रोच देखना है, मार्केट का अप्रोच क्या है। तो देखिए जब मार्केट ऊपर आ रही थी, देखिए कैसे आ रही है, ठीक है, ये देखिए, तो ये आपका कंपैरिजन वाले अप्रोच के साथ आ रही है, मतलब सारे ऑर्डर फिल करते हैं और मार्केट बहुत तेजी से गिरेगी। जब अपने मेन सप्लाई जोन के पास आएगी, आपके पास यहाँ पे 3 सप्लाई है, बट आपको देखिए छोटा टाइम फ्रेम में देखना है कि कहां पे मेरा
आपका स्वीप है, लिक्विडिटी स्वीप कहां पे है, ठीक है, आपको वो देखना है। तो अब आप आ जाएंगे 1 घंटे के चार्ट पे, मैं सारे चीज देख लिया। अब आप देखोगे लिक्विडिटी फाइंड आउट करोगे कहां पे मुझको सेल आउट करना है, ठीक है, किस सप्लाई पे सेल आउट करना है, कहां पे लिक्विडिटी जब से ज्यादा मिलेगी मुझको, ठीक है। तो ये हमारा था स्टार्टिंग का। आप देखोगे कि इस वाली कैंडल ने, देखिए ये वाली कैंडल आपको दिख रही है, ये वाली कैंडल, इसने देखिए ये कैंडल, ये वाली कैंडल क्लोज दी प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे, फिर इसने क्लोज दिया तो न्यू लो 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 बनता जा रहा था, पर इस कैंडल ने सारे लो का हाई निकाला और फिर नीचे क्लोज दे दिया। तो ये हमारी लिक्विडिटी स्वीप मेन कैंडल है, प्लस ऊपर ही आपका डिमांड जोन है, दो सप्लाई जोन बने हुए हैं जो कि अनटच्ड है, ठीक है, जो कि अनटच्ड है ना, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको भी मार्क कर लेते हैं, ये रहा ब्लू। अब आपको बेचना है यहां पे, ठीक है। अब आप देखोगे 1 घंटे के चार्ट पे ये जो डिमांड जोन था क्यों नहीं वैलिड होगा, क्योंकि जब न्यू लो लगा तो कोई भी कैंडल हाई नहीं निकाली थी, ठीक है, कोई भी कैंडल किसी का हाई निकालती तो ये ज्यादा वैलिड डिमांड जोन होता है, यहाँ पे ज्यादा चांसेस है सेल आउट करने के, ठीक है। प्रीवियस जो भी निकालती जा रही है, यहाँ पे देखिए कोई भी कैंडल हाई नहीं निकाल रही थी, ठीक है। चलिए तो अब देखिए मार्केट यहां से गई ऊपर, ठीक, अप्रोच देखिए यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट में क्या रहा आपका कंप्रेस, ये 3 ड्राइव बन रहा है 1 घंटे के चार्ट में, 1 घंटे के चार्ट में 3 ड्राइव हो गया, ओके। चलिए कोई नहीं, हम लोग क्या कर रहे थे भाई, हमको देखना है 4 घंटे के चार्ट पे पहले क्या बनता है, उसके बाद, क्योंकि हम लोग 4 आवर पे एनालिसिस करें तो 4 घंटे का चार्ट देखना होता है, ठीक है। अब आप देखो आपके मेन सप्लाई जोन से मार्केट क्या की, लिक्विडिटी ली, आपको मेन कैंडल देखिए, देखिए इसमें कहीं भी मैंने आपको एक बार भी बोला नहीं वॉल्यूम देखो, ये देखो वो देखो, कोई फलाना फलाना कुछ चीजें नहीं बोली, प्योर एंड प्योर प्राइस एक्शन बताया, आपको दिखाया कि देखिए ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, जैसी ही स्वीप बनी आपको नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लेना था, 610 पे 606 के आसपास एंट्री होती, आपका जो स्टॉप लॉस होता ऑलमोस्ट 615 के आसपास होता, 10 रुपए का स्टॉप लॉस, जैसे मैंने बोला 10 रुपए का स्टॉप लॉस, कितना हो 2 से 3% का स्टॉप लॉस, नियरली आपको लो का टारगेट रखना था, जो रिसेंट लो है आपको उसका टारगेट रखना था। आप देखो मार्केट ने पूरे लो के पास आपको दिया पूरा पैसा, जो भी नियरली लो है, देखिए ये लो दिख रहा है, फर्स्ट टारगेट, दूसरा लो, ये टारगेट, दोनों लो आपका हिट हुआ, मार्केट 550 आई, 10 रुपए के स्टॉप लॉस से आपको 60 रुपए कमाया, ऑलमोस्ट 1:6 का रिवॉर्ड आपको मिला। तो देखिए कितनी ये कारगर स्ट्रेटेजी आपको प्रॉपर चीजें बता रही है। तो यहाँ पे हमारा जो है 5th पार्ट कंप्लीट होता है कंटिन्यूएशन सेटअप का, जो कि बेरिश सेटअप है। अगले पार्ट में हम लोग इसका बुलिश सेटअप देखेंगे कैसा होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी कि कैसे आपको ये फाइंड आउट करना है ये वाला सेटअप और इसको कैसे ट्रेड करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आपको लगा इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला है तो प्लीज इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, आप वहां से जाके उसको ओपन करा सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।